डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशिया। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उससे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आगे जो थर्ड यूनिट है उसमें हम आज शुरुआत करेंगे सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला, केंद्रीय अंतर संकारक। पिछले वीडियो में हमने जो प्रारंभिक मान थे न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने सबसे शुरुआत के मानों के लिए और एक जो सबसे लास्ट के मान हैं उनके लिए हमने जो फार्मूले पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूला। सेंट्रल में इसमें जो प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन होंगे, वो मध्यवर्ती मानों के लिए ज्ञात करने होते हैं। तो सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूले में कुछ संकारक है। आज हम उन संकारकों से रिलेटेड और उस संकारक के बारे में ही पढ़ते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले जो ये संकारक है केंद्रीय अंतर संकारक, एक औसत संकारक और केंद्रीय योग संकारक, जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए केंद्रीय अंतर संकारक। केंद्रीय अंतर संकारक क्या होता है? केंद्रीय अंतर संकारक, सेंट्रल डिफरेंसेस ऑपरेटर, जिसको हम इस चिन्ह से लिखते हैं। इसका प्रतीक ये है और प्रतीक के लिए हम सबसे पहले फलन लिखते हैं। तो ऐसा संकारक जिसमें फलन के साथ लिखने पर इसका मान एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये इसका फार्मूला होता है केंद्रीय अंतरक संकारक का। h में h बाई टू की वृद्धि माइनस एक्स माइनस एच बाई टू। तो अब अगर हम इसको और सरल करते हैं तो हम संकारक की परिभाषा से ये h बाई टू है तो 1/2 इसमें जोड़ा गया है, इसको हम f ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि e पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है e की पावर इसमें जुड़ जाती है और डिफरेंस इसमें हमने h लिया है e की पावर माइनस 1/2 f ऑफ x। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 1/2 या e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 इंटू एफ ऑफ x भी लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं ये जो ऑपरेटर है वो e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ये इसका एक संकारक हो गया, फार्मूला हो गया केंद्रीय संकारक का e की पावर 1/2 e की पावर माइनस 1/2, जिसका हम आगे जो क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने वाले, तो इसमें हम इसको काम में लेंगे। इसको सीधा याद रखना है अपने को, ये फार्मूला। सेकंड जो है केंद्रीय। हाँ, तो अब आगे दूसरा जो संकारक है वो है एवरेज ऑपरेटर, औसत संकारक। औसत संकारक जिसका जो प्रतीक है वो म्यू लेते हैं, म्यू एफ ऑफ एक्स। तो फार्मूला देखिए इसका क्या बनता है, एवरेज लेना है एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। इसमें हम h/2 का ही डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डिफरेंसेस है। h का आधा जोड़ते हैं, आधा ही उसमें हम घटाते हैं, और ये दोनों फलन है, इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। तो ये इसका एवरेज संकारक हो गया 1/2 e की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम e की पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स, या 1/2
ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स, या म्यू जो संकारक है वो बन गया ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। ये फार्मूला केंद्रीय औसत संकारक का हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक और है, इसी का ही संकारक केंद्रीय अंतर संकारक, केंद्रीय योग संकारक। ठीक है, फर्स्ट अंतर था ये केंद्रीय, थर्ड केंद्रीय योग संकारक, जिसको हम प्रतीक के रूप में, ये सिग्मा के रूप में जिसको याद रखते हैं, ये इसका प्रतीक है। और ये देखिए क्या होता है, ये डेल सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। ये थोड़ा सा अलग है। ये जो संकारक है वो इस फलन के लगाने पर हमें फलन प्राप्त होता है, थोड़ा सा उल्टा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये किसका फार्मूला है, डेल एफ ऑफ एक्स का है, तो सिग्मा डेल एफ ऑफ एक्स, या अगर एफ ऑफ एक्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 सिग्मा इंटू डेल, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी कि इन दोनों को, केंद्रीय योग संकारक को और केंद्रीय अंतर संकारक को, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों को गुणा करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इससे प्राप्त होता है। तो ये 3 फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। इससे छोटा क्वेश्चन आता है एक, म्यू का ये सूत्र है, e की पावर 1/2 e की पावर -1/2/2, उसमें माइनस में है, ये एवरेज है इसलिए 2 का भाग देना है इसमें, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्राप्त होता है। अब इसमें कुछ आइडेंटिटी है या इन तीनों में आपस में रिलेशन है, वो देखते हैं। जिसमें क्वेश्चन है इस प्रकार से आता है कि सिद्ध करना वाला क्वेश्चन बनता है इसमें। तो फर्स्ट देखिए, जैसे प्रूव करना है डेल ई की पावर 1/2 इंटू डेल्टा -1/2 या -1/2, तो ये आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए देखिए इसका LHS साइड, डेल्टा एफ ऑफ एक्स केंद्रीय संकारक, क्या फार्मूला होता है केंद्रीय, फर्स्ट जो संकारक था केंद्रीय अंतर संकारक, एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, या e की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस e की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स, या e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। और इसमें से अगर हम e की पावर -1/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा e -1 एफ ऑफ एक्स, या e की पावर -1/2। ये किसका फार्मूला है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, e-1 है वो इस डेल का होता है, अग्रांतर वाला फार्मूला है एफ ऑफ एक्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, या डेल ई एफ ऑफ एक्स, अर्थात ये डेल्टा ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, डेल ई -1/2 इक्विवेलेंट है e की पावर -1/2 इंटू डेल। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रूव किया है। सेकेंड और देखिए,
4-5 क्वेश्चन है इसमें से जो प्रूव करने वाले। अगर इसमें हमने यहाँ पर देखिए, इसी से आगे देखिए डेल, क्योंकि हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ तक हमने लिया है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से आगे अगर हम इसी में -1/2 की जगह अगर हम +1/2 कॉमन लें तो क्या बनेगा, e की पावर +1/2 कॉमन लेने से 1 माइनस ई इनवर्स हो गया एफ ऑफ एक्स, ये बचेगा। e की पावर -1/2 -1/2 1 हो गया, या e की पावर 1/2, ये किसका फार्मूला है, ये पश्चांतर का है। 1 माइनस ई इनवर्स पश्चांतर के बराबर होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ये जो डेल है वो e +1/2 के साथ पश्चांतर वाला प्रतीक आता है, और -1/2 हो तो ये अग्रांतर वाला डेल इसमें हम काम में लेते हैं। ठीक है, ये नेबले वाला पश्चांतर वाला। सेकंड देखिए, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है आगे वाला, कई बार आया हुआ भी है। प्रूव कीजिए म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1/4 इंटू डेल स्क्वायर। तो इसमें हम LHS साइड लेके चलते हैं। देखिए हम अगर इसमें हम स्क्वायर करते हैं तो 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 e, इसका स्क्वायर करेंगे तो e इनवर्स प्लस 2 e की पावर 1/2 e की पावर -1/2। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया e प्लस e इनवर्स प्लस 2। अब अपने को यहाँ पर डेल बनाना है, यानी इसकी जगह हम माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे, तो 1/2 e प्लस e इनवर्स -2 इधर करते हैं, +4 हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 -2 प्लस का 4। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया 1/2 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये बन जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर है, e की पावर -1/2 -2, यहाँ तक बन गया e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 ये हो गया, ये किसका सूत्र है, डेल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये केंद्रीय अंतर संकारक वाला है, या हम कह सकते हैं म्यू का जो स्क्वायर है वो है, अगर यहाँ पर वर्क करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 की जगह, तो ये 4 है यहाँ पर, तो ये 4 म्यू स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। तो ये आया हुआ भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि इसका स्क्वायर है वो इसके बराबर होता है। पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला से इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, e की पावर 1/2 e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर इंटू e इनवर्स इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसमें से -2 इधर करना है, +2, इसको -2 + 4 लिख के ये माइनस वाला यानी ये सूत्र बन गया। सूत्र बनाने के बाद में दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट और देखिए, इसी में ही प्रूव करना है सिग्मा
इक्वल टू ई की पावर 1/2 इंटू E-1। तो चूँकि इसमें हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इक्वल टू सिग्मा और डेल। ठीक है, आप आइडेंटिटी एलिमेंट सिग्मा अब डेल का क्या फार्मूला होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ये लिख सकते हैं। और इससे अपने को E-1 बनाना है, तो E-1 बनाने के लिए हम इसमें से e की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -1/2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा E-1, या हम कह सकते हैं ये पूरा इधर आएगा तो e की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा इंटू E-1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों से हम हल कर सकते हैं। एक और देखते हैं इसी का ही प्रूव करने वाला। प्रूव कीजिए डेल इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर प्लस 1/4 अंडर रूट डेल प्लस 1 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर। तो 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए LHS साइड लेके चलते हैं। 1/2 इसका क्या फार्मूला होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 अंडर रूट 1 प्लस, या इसको हम लिख देते हैं 4 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर इंटू 4। हमने यहाँ पर केंद्रीय जो संकारक है उसका फार्मूला लगा दिया डेल का। इसका होल स्क्वायर देखिए क्या आएगा, क्या होता है होल स्क्वायर, e प्लस e इनवर्स माइनस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये आ गया e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2, और ये 2 हमने बाहर निकाल दिया, इसका ये हो गया 4 प्लस e इनवर्स माइनस का 2, तो ये आ गया 1/2 e प्लस e इनवर्स -2 प्लस e की पावर 1/2 e की पावर -1/2 अपॉन 2, और ये अंडर रूट के अंदर देखिए किसका होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर माइनस है इसे प्लस वाला, तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, या ये आ गया e प्लस e इनवर्स -2 अपॉन 2 प्लस ये बन गया e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 अपॉन 2, और यह आ गया e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 होल स्क्वायर हट जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सरल करते हैं तो प्लस ये बन जाएगा e माइनस e इनवर्स अपॉन 2, और फिर इसको सरल करते हैं तो e और e हो जाएगा 2e अपॉन 2, तो e बचेगा 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो -1, ये है अग्रांतर वाला फार्मूला LHS हमें प्राप्त हुआ। तो इनसे कोई भी आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है तो अपने को ये फार्मूला याद रखना है दोनों तीनों का संकारक का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड
संख्यात्मक क्वेश्चन करेंगे।